आपका पैसा म्यूचुअल फंड में रिस्क के कारण जीरो भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला शेयर्स में, तो म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी है शेयर्स के जरिए। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं। सन 2020 नया नया कोविड आया है बाजार में और आपको अचानक खबर मिलती है कि एक मरीज मिला 100 रुपए का सैनिटाइजर खरीद के लाते हैं 700 रुपए का लाइन लगा के। मैंने खुद खरीदवाया, ड्राइवर को भेज करके खरीदवाया। अब मुद्दा क्या है, जिन लोगों के दिमाग में विजन है, जिनके मन में विजन है, क्या करते हैं, तुरंत सैनिटाइजर फैक्ट्री डाल दी, अल्कोहल बना के सैनिटाइजर की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये धंधा अपने आप में बहुत चलने वाला है। अब क्या होगा, अपॉर्चुनिटी सामने दिखी। सो हर बिजनेस की बात करें, बिजनेस शुरू हुआ जीरो से, अब इसकी एक वैल्यूएशन है, उम्मीद है। सो कुछ कंपनी है, क्या कोविड में सैनिटाइजर की हर कंपनी ने ग्रो किया, बहुत पैसा बनाया? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो दुनिया में बहुत बड़ी थी। वैक्सीन वाली कंपनी ने भी बहुत पैसा बनाया होगा, लेकिन कोई कंपनी पूरी दुनिया में चली, कोई कंपनी किसी मोहल्ले भर में बेच पाई। सो सैनिटाइजर जो एक मोहल्ले में बेच पाया, 10 मकानों में बेच पाया, उसको कितना प्रॉफिट मिला होगा, उसको घाटा हुआ होगा। किसी ने पैसा बनाया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एक एक रीजन पकड़ लिए, दुकानों में बेच दिया, घरों में बेच दिया, हर जगह से बेचा, वो कंपनी ने फायदा बनाया। आपको अगर पहले से पता है ये कौन सी कंपनी है, तो होगा क्या, इसमें दो फैक्टर आ गए। एक आ गया आपका फेयर वैल्यू, एक आ गया कि ऐसी कंपनी जो वाकई में जेन्युइन है, जो काम कर रही है, और ऐसी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी काम करके। सो इसमें पैसा लगाया मैंने इस कंपनी के शेयर में। दूसरी कंपनी जहां पे हाइप क्रिएट हो गया, हाइप क्यों क्रिएट हो गया, भाई सैनिटाइजर बनाती है, लिस्टेड कंपनी है, सबने पैसा लगा दिया, सारी कंपनियां ग्रो करेंगी। अरे वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंस गया, उसको लाइसेंस नहीं मिला, उसको मैन पावर की प्रॉब्लम हो गई, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो गई, और वो नहीं बना पाया। तो दो तरह की कंपनीज हैं जहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी है और एक में आपका सिर्फ और सिर्फ हाइप है। अब ये दोनों में से कौन सी है? सो आप कहोगे मैंने पैसा तो इसीलिए फंड मैनेजर को दिया। वाकई फंड मैनेजर को आपने दिया, क्या फंड मैनेजर गलती नहीं करते? करते हैं। सो वहां पे भी एक मुद्दा आता है कि आपका ओवर इन्फ्लेटेड है या अंडर वैल्यूड है। अगर आपके फंड मैनेजर ने पैसा डाला है ओवर वैल्यूड में या अंडर वैल्यूड में, तो सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन ये बनेगी कि यहां पे अगर हमने 100 रुपए की चीज को 1000 का खरीदा है, तो इसकी असल वैल्यू क्या थी? इसकी असल वैल्यू तो 100 रुपए ही थी भाई। अब हमने 1000 का खरीदा है, ये कब वापस 100 पे आ जाए ये नहीं पता है। सो ये कैसे चलता है? और अंडर वैल्यूड की बात करें, 100 रुपए की चीज है, हमने 50 रुपए का खरीदा, हमें पता है इसमें ये 100 का मिलेगा, गिरे पे भी अगर बेचेंगे तो भी हमको वैल्यू मिल जाएगी।